नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक मरतबा मैं पहले भी ऐसा प्रोग्राम कर चुका हूँ, आज फिर उसकी ज़रूरत पड़ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में तालीम का मयार कितना ऊंचा है। ये पहली सरकार जो भारत की थी, कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू की, उसने इसकी अहमियत को महसूस किया और उन्होंने उस वक्त इंजीनियरिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कायम किए। जाहिर है शुरुआत में उनको एक इंस्पायरेशन चाहिए थी, तो वो थी बोस्टन में जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, उससे इंस्पायरेशन लेकर IIT या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए गए। और फिर वो क्या कहते हैं कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके जो इंजीनियर होके निकलते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, 12वीं के बाद लोग उसमें दाखिला लेते हैं। दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से जो इंजीनियरिंग पास करते हैं उन्हें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BE की डिग्री दी जाती है, और जो IIT से इंजीनियरिंग पास करते हैं उन्हें BTech की डिग्री अता की जाती है, या उसको कह सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो BTech है ना, इसकी मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में आपको ये तो इल्म होगा ही, और ये भी इसके भी मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो ज़्यादातर आपको एक तो हिंदुस्तानी मिलेंगे, और वो जो हिंदुस्तानी हैं वो भी 99.9% जो होंगे वो IIT के BTech बच्चे ही होंगे। तो ये BTech का जो उसकी अहमियत है इतनी है। BTech में दाखिला लेने के लिए लाखों बच्चे कोशिश करते हैं, और उसके लिए एक एंट्रांस एग्जामिनेशन है जिसे जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन या JEE कहा जाता है। लाखों बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, बल्कि करोड़ कह दीजिए, और उसमें से सिर्फ पास तो खैर बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जो जगहें हैं IITs में, जो सीट्स हैं एडमिशन के लिए, वो हैं 17,385, 17,385। तो जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको ही इनमें जगह मिल सकती है। और फिर जब 4 साल का कोर्स पूरा होने को आता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया यहाँ का एकेडमिक ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर की तरह अप्रैल से मार्च तक होता है। तो अभी ये साल जो चालू है इसको हम 2023-24 कह सकते हैं। और इसके लिए अभी जो इसमें लास्ट ईयर में 4th ईयर में जो बच्चे हैं IITs में, 29 IITs हैं भारत में, उनमें जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्लेसमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं लास्ट ईयर में ही। और ये अभी सीजन है, अभी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आके भारत में जो है यूं समझ लीजिए जैसे हमला कर देते हैं, फैल जाते हैं 29 के 29 कॉलेजों में, और वहाँ से अच्छे अच्छे बच्चों को बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर अपने लिए मुख्तस कर लेते हैं। और जिसे बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। तो वो कैंपस प्लेसमेंट में अभी जो खबर आई है, अभी तक मतलब अभी तो 2 दिन ही गुजरे हैं, जो है 2 दिन में जो है यानी ये जुमे और हफ्ते के रोज जितने बच्चे उन्होंने लिए हैं उनमें से जो है टॉप की सैलरी IIT रूरकी वाले के एक बच्चे को 2,05,00,000 रुपए की ऑफर हुई है पर एनम 1 साल के लिए। और
ये सारी नौकरियां, ये जो बड़ी बड़ी सैलरी वाले देख रहे हैं, मोस्टली जो है ये अमेरिका में है, या फिर कुछ जापान में, जर्मनी में, दूसरे मुल्कों में भी हो सकती हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। लेकिन ये जो 2 करोड़ 5 लाख वाली है, वो एक कंपनी है जिसका नाम है डेटा ब्रिक्स ने एक बच्चे को 2 करोड़ 5 लाख की ऑफर की है। ऐसे तो कई सारी कंपनियां हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा पर एनम दे रही है, और मैं उन कंपनियों के नाम गिना रहा हूँ सिर्फ। आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चों को ये 1 करोड़ प्लस यानी ऑन एन एवरेज 8 लाख से भी ज़्यादा पर मंथ एक बच्चे को स्टार्टिंग में ही मिलेगा। और ये बच्चे आगे चलकर मोस्टली जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं। ये जो कंपनियां हैं, मैं थोड़े से उन कंपनियों की जो बड़ी बड़ी हैं उनके नाम गिना रहा हूँ। क्वाड आई, मैवरिक डेरिवेटिव्स, ऑप्टिवर, डाविंची, ग्रेविटास रिसर्च कैपिटल, स्क्वायर पॉइंट कैपिटल, और डेटा ब्रिक्स तो मैंने आपको बताया 2 करोड़ 5 लाख की ऑफर कर चुका है। और एनके सिक्योरिटीज उसने दी है 1 करोड़ 68 लाख रुपया पर एनम, 1 साल की तनख्वाह की ऑफर की है। एक्सेंचर, एक्टिवास, एयरबस, क्वालकॉम, मास्टर कार्ड, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है। टीएसएमसी सुनी होगी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। वो भी आके आईआईटी हिंदुस्तान के इंजीनियर ले रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल कंपनी है, तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। एनईसी जापान की, नेशनल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन। ओला इंडिया की है जो एग्रीगेटर है, ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर है। स्प्रिंकल, एनवीडिया, ये भी सेमीकंडक्टर बनाते हैं और ग्राफिक्स में बहुत काम करते हैं, ग्राफिक कार्ड्स आते हैं। एनवीडिया बहुत मशहूर कंपनी है। इंटेल, जिसके पेंटियम चिप वगैरह आपने सुने होंगे, जो हमारे कंप्यूटर में पढ़ते हैं। और इंडस इनसाइट्स, ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि इन दिनों आके हिंदुस्तान में उन्होंने डेरा जमाया है, और आईआईटी से निकले हुए जो बच्चे हैं उनको वो एम्प्लॉय कर रहे हैं। और 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 5 लाख तक अब ऑफर कर चुके हैं। कम से कम 30 लाख रुपया तो उनको मिलता ही है। अब उसमें उस बच्चे का जो बाकी 3 साल पहले का जो रेपुटेशन होता है, जो रिजल्ट आते हैं, उसको सामने रख के और पर्सनल इंटरव्यू करके ऑफर करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चे जो हैं उनकी बात माने। ये ऑफर है, दे हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, क्योंकि वो लोग भी अभी बैक वक्त एक एक बच्चे को कहाँ पर भी 2-2 3-3 कंपनियां ऑफर करती हैं। तो फिर वो बच्चा खुद सोचता है कि मेरे लिए अच्छा कौन सा है, हिंदुस्तानी कंपनी, अमेरिकी कंपनी, जापानी कंपनी, वो किधर जाना चाहता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भारत का जो एजुकेशन का जो मयार है वो कितना ऊंचा है कि एक इंजीनियर जब इंजीनियरिंग करके निकलता है तो स्टार्ट में उसको 2 करोड़ से ज़्यादा यानी 17 लाख रुपया पर मंथ उसको मिल जाता है। और वो आप खुद सोचिए, आगे चलकर तो उनके 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ पर एनम के जो पैकेज तक पहुंच जाते हैं वो बच्चे। और इस तरह वो न सिर्फ अपने लिए जो है अपना मुस्तकबिल बनाते हैं, बल्कि हिंदुस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि तालीम जो है सबसे बड़ी तरजीह, सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी अवलियत होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है
कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।